अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले 2-3 वीडियो में हमने फेयर वैल्यू गैप जो इंटरनल लिक्विडिटी का काम करते हैं काफ़ी डिटेल में स्टडी किया और आज के लेक्चर भी उन्हीं से रिलेटेड है। तो आज की इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे द मार्केट प्रिंसिपल कि मार्केट किन उसूलों के तहत काम करती है और दूसरे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और तीसरे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट वर्क का प्रिंसिपल कि मार्केट किन उसूलों के तहत काम करती है। तो मार्केट दो उसूलों के तहत काम करती है। सबसे पहले ऑफरिंग लिक्विडिटी और दूसरी सीकिंग लिक्विडिटी। ऑफरिंग लिक्विडिटी मतलब ऑफर फेयर वैल्यू, यानी मार्केट सबसे पहले बायर और सेलर को एक फेयर वैल्यू ऑफर कर देती है, यानी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देती है। मार्केट ने जो बायर और सेलर के दरमियान जो इम्बैलेंस क्रिएट किया है उसे रीबैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी जो है ना सीकिंग लिक्विडिटी को फाइंड कर देती है। तो इन दो ही उसूलों के तहत मार्केट काम करती है। सब पहले ऑफर फेयर वैल्यू और उसके बाद सीकिंग लिक्विडिटी फिर ऑफर फेयर वैल्यू फिर उसके बाद सीकिंग लिक्विडिटी। तो इन दो ही उसूलों के तहत मार्केट काम करते हैं। ये ऑफर फेयर वैल्यू को इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहती है, यानी IRL, और ये सीकिंग लिक्विडिटी को एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। यानी अब जो हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है वो हमारे लिए ऑफरिंग फेयर वैल्यू है और जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है वो हमारे लिए ERL है। तो होपफुली कि आप लोगों को IRL और ERL समझ में आया होगा। दरअसल में ERL और IRL ऑफरिंग फेयर वैल्यू और सीकिंग लिक्विडिटी है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि IRL यानी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होते हैं। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी डिफाइंड बाय फेयर वैल्यू गैप और एनी इंटरनल रेंज फीडीआरए, यानी जितनी भी इंटरनल फीडीआरए या फेयर वैल्यू गैप होते हैं वो हमारे लिए एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के काम करती है। जिस तरह ये एक बुलिश मूव है और इसमें ये एक फेयर वैल्यू गैप है, तो ये हमारे लिए एक IRL की तरह काम करेंगे। ये फेयर वैल्यू गैप है, ये हमारे लिए एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरह काम करेगा। ये हमारे पास एक बेरिश मूव है, तो यहाँ पर जो एफयूजी क्रिएट हुआ है तो ये हमारे पास एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरह काम करेगा। होपफुली कि IRL आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे ERL यानी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ओल्ड स्विंग हाई और स्विंग लो जो हमारे लिए एक लिक्विडिटी पूल की तरह काम करती है, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है। यानी जितनी भी हमारे पास स्विंग लो और स्विंग हाई होते हैं वो हमारे लिए एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरह काम करती है। इसको पहले हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद चलकर चार्ट पर इसके एक चार्ट एग्जांपल भी देख लेंगे। ये हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड है और मार्केट ने यहाँ एक फेयर वैल्यू ऑफर कर दिया है, यानी बायर और सेलर को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दिया है। और इस अपॉर्चुनिटी को जो बायर और सेलर को प्रोवाइड किया गया है तो इसको IRL यानी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट आएगा और ताकि बायर और सेलर जो है ना पार्टिसिपेट हो, उसके बाद ये मार्केट जाएगा यहाँ पर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ। यानी जो मार्केट पहले फेयर वैल्यू ऑफर कर देती है और उसके बाद मार्केट सीकिंग लिक्विडिटी यानी लिक्विडिटी को फाइंड करते हैं, लिक्विडिटी को टारगेट करती है। और इसी तरह ये हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड है। यहाँ पर मार्केट ने एक फेयर वैल्यू ऑफर कर दिया है, इसी फेयर वैल्यू को हम IRL इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहेंगे, या इसमें टैप होकर वापस ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। तो मार्केट इसी दो उसूलों के तहत काम करते हैं, पहले फेयर वैल्यू ऑफर कर देते हैं उसके बाद लिक्विडिटी को फाइंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ERL और IRL आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम इसको चार्ट में एक एग्जांपल ढूंढते हैं। ये हमारे पास एक चार्ट है पॉन्ड का। तो यहाँ पर मार्केट ने एक फेयर वैल्यू ऑफर की है, लेकिन याद रखना कि आपने IRL और ERL को बड़ी टाइम फ्रेम पर फाइंड करना है। अब हम चलते हैं इसको छोटी टाइम फ्रेम यानी M15 पर देखते हैं और वहाँ से हम एक एंट्री प्लान कर देते हैं। अच्छा, हम M15 में शिफ्ट हो गए हैं
H4 में जो रिट्रेसमेंट था इस IRL की तरफ, यहाँ पर ये एक ट्रेंड है। तो यहाँ हम जैसे ही हमारे IRL में टैप होता है तो यहाँ पर हम CSD या MSS की कंफर्मेशन देकर और यहाँ से हम ट्रेड प्लेस कर देते हैं और हमारा टारगेट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगा। क्योंकि मार्केट के हमने दो प्रिंसिपल्स पढ़े कि मार्केट पहले फेयर वैल्यू ऑफर कर देती है और उसके बाद मार्केट क्या करते हैं, लिक्विडिटी को फाइंड करता है, लिक्विडिटी को टारगेट करता है। और जो फेयर वैल्यू हमें ऑफर कर देते हैं उसको हम IRL कहते हैं, यानी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। और जो टारगेट करते हैं, फाइंड करते हैं, उसको सीकिंग लिक्विडिटी यानी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। तो यहाँ हम कोई भी कंफर्मेशन CSD या MSS देकर यहाँ से हम ट्रेड प्लान कर देते हैं और इस लो को हम टारगेट करते हैं। होपफुली कि आप लोगों को ERL और IRL समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।